हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस को लेकर के। और न्यू वेरीफाइड स्टेटस जो है वो कब से कब बदला है और किस स्टूडेंट का चेंज हुआ है और कैसे चेक करना है, और अगर हमारे स्टेटस में गलती है तो वो सही कैसे करेंगे, सारा कुछ हम आपको डियर स्टूडेंट इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ ऐड कर रखा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये जो मैंने ऐड कर रखा है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टार्टिंग से एकदम, कि आपकी जो यूपी अपना स्टेटस चेक करना है वो केवल और केवल यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जा कर के चेक करना है। किसी के द्वारा बताई गई किसी भी वेबसाइट से आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं चेक करना है। सबसे पहली बात यह है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि जो साइट है वो और भी साइट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी चीज़ का आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप अपना स्टेटस चेक करें तो केवल और केवल यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करें और सर्च कर लें यूपी स्कॉलरशिप। आपके पास इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पे 3-4 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के हैं यहाँ से सेलेक्ट करके इतने में से उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं पोस्ट मैट्रिक अदर दिन इंटरमीडिएट वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है और उसके बाद में मोबाइल नंबर फिल करना होता है। यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होता है। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड को फॉरगेट करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप अपने क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इन सारी डिटेल को फिल करेंगे, फिल करने के बाद में आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लाइन देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिल रही है। इन 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में जब आप पेज को ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो चेक करंट स्टेटस का एक ऑप्शन आता है। चेक करंट स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। करंट स्टेटस देखने टाइम यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि आपका जो स्टेटस है वो अभी क्या शो कर रहा है आपके फॉर्म में। ये पहली तो प्रॉब्लम मैं बताऊं कि यहाँ पे आपके जो फॉर्म में ये है रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, ये या तो आपके फॉर्म में पेंडिंग शो होना चाहिए या फिर वेरीफाई शो होना चाहिए। या तो पेंडिंग शो होना चाहिए या फिर वेरीफाई शो होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों के अलावा कुछ और भी शो हो रहा है, रिजेक्टेड या फिर आपका कुछ भी मतलब कुछ भी रिजेक्टेड शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है, डीबीटी नॉट मैच्ड शो हो रहा है, तो आपको अपने बैंक में जा कर के करेक्शन करवा लेना है, क्योंकि बैंक का करेक्शन बैंक सही होगा। और साथ ही साथ एनपीसीआई जो होती है, एनपीसीआई आपको अपनी मैप्ड करवा लेनी है और पीएफएमएस पे अपने स्टेटस को चेक कर लेना है। अगर सबसे पहली बात यही है कि अगर रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो हो रहा है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, इनको क्या करना है, तो जिनके में तो पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो रेड कलर में ऑप्शन शो हो रहा है ये नहीं शो होना चाहिए पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के साथ। यहाँ पे भी करंट स्टेटस में भी पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सही है, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से फॉर्म को वेरीफाई होना है। अब मैं बात करूं इसमें जो करंट स्टेटस है इसकी प्रॉब्लम को लेकर के, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलेटेड बाय एकेटीयू एंड बीटीयूपी। तो मैं बात करूंगा एक एक प्रॉब्लम को लेकर के। तो जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये प्रॉब्लम है इनरोलमेंट नंबर वाली, वो यहाँ तक की ही है। ये जितनों को मैंने सर्कल में कर दिया, ये प्रॉब्लम जो है वो इनरोलमेंट नंबर की है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी दिन से, ये मैक्सिमम स्टूडेंट में पिछले 3 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी आपका स्टेटस एनआईसी के द्वारा जारी किया जाता है पहली बार, तो सभी स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपकी जब स्टेटस अपडेट होगा तो सही हो जाएगी, अगर सारी डिटेल सही है तो। लेकिन मैं इसी में दूसरे स्टेटस की बात करूं, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलेटेड बाय एकेटीयू एंड बीटीयूपी।
इस बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते टाइम भी मैंने आपको बता रखा था और उससे पहले भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अगर आपके फॉर्म में सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं कराए हैं, काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन नहीं कराए हैं, इस वजह से ये शो हो रहा है। और इस बार यूपी स्कॉलरशिप में ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि जिस भी कोर्स के लिए, मान लीजिए आप AKTU से हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर BTUP से हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, अगर आप इन दोनों में से या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए लिए हुए हैं, भले आपके मार्क कम रहे हों ज़्यादा हो मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके एडमिशन लिए हैं या फिर बिना एंट्रेंस के। अगर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन लिए हैं तो स्कॉलरशिप आने के बहुत ही कम चांस है, खास करके जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी तो नहीं ही आएगी। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी अगर वो बिना काउंसलिंग के एडमिशन लिए हैं। तो अदर कैटेगरी की कहीं ना कहीं आने के थोड़ा बहुत चांसेस हैं भी, तो इसी वजह से इनमें ये शो हो रहा है कि सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा, मतलब ये जो है वो काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, बिना काउंसलिंग के एडमिशन लिए हैं, इस वजह से आ रही है। अब मैं बताऊं, अगर आपका पेंडिंग भी हो, सब कुछ सही हो रहा हो, पेंडिंग शो कर रहा हो, केवल कोई करंट स्टेटस में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर ये सत्यापित नहीं शो कर रहा है, सत्यापित नहीं, तो अगर सत्यापित नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सत्यापित हो जाएगा। और अगर आपके फॉर्म में शो कर रहा है सत्यापित, तो सत्यापित का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो एकदम ओके है, करंट स्टेटस भी पेंडिंग शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपके फॉर्म एकदम सही है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो सत्यापित नहीं है, इस स्थान पे आपके ब्लॉक शो हो रहा है, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा आपके फॉर्म में अगर ब्लॉक्ड शो हो रहा है तो क्या करना है। अगर ऐसे में आपके फॉर्म में ब्लॉक शो हो, फिर आपको क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी में जा कर के, यानी यूनिवर्सिटी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने कॉलेज में जा कर के एक एप्लीकेशन लिख के और स्टेटस का प्रिंट आउट लिख के दे देना है। जिनके में ब्लॉक शो हो रहा है उन्हीं स्टूडेंट को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं इस तरह से शो हो रहा है कि सारा कुछ आपका वेरीफाई दिखा रहा है, देखिए बैंक से भी वेरीफाई है, और उसके बाद में देखेंगे बैंक से भी, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से भी वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी इनका सब जगह से फॉर्म सही है, बस स्कॉलरशिप आने का वेट करना है। अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे एक देखेंगे, एक प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे अगर ब्लॉक, मैंने बताया कि अगर ब्लॉक शो हो रहा है तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाकर के बात करनी है, और कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, और वो एप्लीकेशन आप कॉलेज वालों को लिख के देंगे। तो क्या होगा कि आपके फॉर्म में अगर सारी डिटेल सही रहेगी तो फिर से एक बार आपके फॉर्म का एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद में आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में ब्लॉक ही शो होता रहा और आप कुछ नहीं करवाए तो 100% है जिनके फॉर्म में ब्लॉक शो होता है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, क्योंकि मैं पिछले कई बार से देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट में ब्लॉक शो होने लगता है, उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं आती है। अब मैं बात करूँ ऐसे स्टेटस का सुधार क्या करना है कि ये किस तरह के स्टेटस होते हैं। तो ये आपके सस्पेक्ट स्टेटस है सारे, और सारे के सारों की बात करूं मैं तो एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड वाले की, तो ये तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा अगर सारे डिटेल सही है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इनकम सर्टिफिकेट, यानी जो हमारे स्टूडेंट हैं इनकम वाले, ये परेशान है कि मैं तो इनकम का ऑप्शन आया था करेक्शन करने का, लेकिन मेरे में तो ओपन ही नहीं हुआ और मैं करेक्शन नहीं कर पाया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका जो फॉर्म है वो NIC द्वारा होता है वेरिफिकेशन, NIC द्वारा, तो ये अभी के लिए NIC के पास पेंडिंग है कि क्या डिसीजन लेते हैं। ऐसा तो कहा तो गया था कि जिनका भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता उनके सारे के सारे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके में इनकम वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ दोबारा से, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म आपके भी वेरीफाई कर दिए जाएंगे, इनकम और कास्ट दोनों के। ये दोनों के फॉर्म अगर आपने सही लगा रखा है तो ये दोनों के दोनों फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे। मार्क मिसमैच करेक्शन किया है तो सही हो जाएंगे, अगर मार्क गलत फिल कर रखा था तो, और अगर आपके फॉर्म में गलत मार्क फिल कर रखा था और करेक्शन भी नहीं किया है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे।
मिसमैच काउंसलिंग, मिसमैच काउंसलिंग का मतलब अगर आपने काउंसलिंग कराते टाइम गलत डिटेल भर रखा है और करेक्शन नहीं किया तो भी फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर सारी डिटेल सही है फिर भी मिसमैच काउंसलिंग शो कर रहा है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। सस्पेक्ट कोर्स वाले में भी अगर आप कोर्स जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद में आप दोबारा से फिर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक कोर्स के लिए 2 बार से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सस्पेक्ट एज कोई मैटर नहीं करता, ये आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। डुप्लीकेट इनकम, अगर मैं डुप्लीकेट इनकम की बात करूं तो डुप्लीकेट इनकम उनके में शो होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी के नाम से आय बनवाई, ठीक है, फादर जी के नाम से आपके आय है और सेम वही आय प्रमाण पत्र आपके फॉर्म में लग गया और सेम वही आप आय प्रमाण पत्र आपके सिस्टर या आपके ब्रदर के फॉर्म में लग गया, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और एक एफिडेविट बनवानी होती है जो कि आपको कोई वकील के द्वारा बना दी जाएगी और उसको एफिडेविट को बनवा करके इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, अपने स्टेटस की फ़ोटोकॉपी और एफिडेविट तीनों को आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है, उसके बाद ये सही हो जाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है, ये बात करूँ अटेंडेंस को लेकर के, तो जिनकी भी अटेंडेंस इस बार 75% से नीचे है उनकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आने वाली है। उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अब उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है उनके स्कॉलरशिप आने का, ठीक है। तो जिनकी भी अटेंडेंस परसेंटेज 75% के नीचे दिखा रही है तो वो कृपया करके इस बार स्कॉलरशिप को भूल जाए और अगली बार से अपने कॉलेज से 100% जा करके और वहाँ से अटेंडेंस परसेंटेज लगवाएं। जैसे देखेंगे यहाँ पे इनका 80% दिखा रहा है, तो यहाँ पे 80% की जगह आपका 75+ ही दिखाना चाहिए। भले ही आपका कुछ भी दिखाए, लेकिन अगर 75 से नीचे है तो स्कॉलरशिप आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बार। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।